बिबरानी के फतेहाबाद गांव की जो राधा कृष्ण गौशाला है उसमें बम्बोरा से भी बदतर हालत है। भारत के अंदर जो गाय है वो धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। प्रतिदिन लोग गायों को रोटी देने जाते हैं, परंतु यदि वो व्यक्ति फतेहाबाद की राधा कृष्ण गौशाला के अंदर यदि आ गए तो जैसे गोभक्त एक भरत भाई आए थे कल, फिर उनका पैर यही रुक जाएगा, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर दयनीय है। जगह जगह पर कटे फटे अवशेष पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जब गाय मर जाती है तो ऐसे ही पड़ी रहती है। यहाँ पर गाय का जो दाह संस्कार करने की क्रिया है वो पूरी विधिवत रूप से नहीं हो पा रही है। ऐसे में भरत भाई से मैं पूछता हूँ कि पूरा मामला क्या है, क्या उन्होंने ऐसा देखा। और जब मैं आज खुद भी आया तो यहाँ गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए थे, उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भरत भाई से कुछ बात करूंगा। भरत भाई, क्या देखा कल ऐसा आपने? मैं शाम वही लगभग 4:30 बजे के समथिंग आया गुड़ खिलाने के लिए। तो मैंने पूरी गौशाला का मुआवजा लिया, तो मुझे हालात जैसी दिखी मैंने वीडियो बनाई, वीडियो इंटरनेट पर छोड़ दी। जो भी मेरे युवा साथी थे सबके पास फोन किया रात भर कि गौशाला में इतनी बदतर हालात हैं, बहुत ज्यादा। मतलब गौशाला में आप क्यों छोड़ते हैं गौओं को कि भाई वहां पे सुरक्षित रहें, टाइम पे चारा मिले, टाइम पे पानी मिले। रोडों पे ही सुरक्षित है ना वो, फिर उनको पेट भर के खाना तो मिल जाता है, कम से कम कोई रोटी भी खिला देता है, कोई और भी कर देता है। इधर क्या व्यवस्था है बताओ? ऐसे तो फिर रोडों पे ही ठीक है। ये जो अवशेष है, जो हड्डियां आपने दिखाई है, ये गाय की है? गाय के यहाँ पे कुछों पे तो चमड़ी भी है ना, आपने देखी होगी कैमरे में कैद वो की है। चल रही है, विजुअल चल रहा है ऊपर। हाँ, उसमें हड्डियां दिखी हैं, पेवर वो गाय की हैं हड्डियां। जो गौशाला कमेटी के लोगों से अभी तक आपने बात की कोई इस बारे में? बात की है तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई अब गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आगे से 2-3 साल हो गए गौशाला को यहाँ पे खुले हुए, और ये तो नई गौशाला, इसको ठीक और चलाना चाहिए। तो इन्होंने तो शुरू से ये माहौल बना रखा है, बताओ। अब इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी 41 गांवों के इसमें आदमी जुड़े पड़े हैं, उनको भी अब यहाँ पे 4-5 ही खाली बैठे रहते हैं और कोई आता ही नहीं इधर। तो गौशाला क्या गौशाला है, बताओ। बिल्कुल भाई, नाम क्या है आपका? हेमंत। हेमंत, यहाँ क्या काम करते हो गौशाला में आप? तो गौशाला में वैसे गुड़ खिलाने भी आ जाते हैं। मैं गौ सेवक हूँ वैसे हेमंत। तो हमने कल देखा भरत भाई ने आके, यहाँ पे व्यवस्था बहुत खराब थी, लाचार गौ पड़ी थी यहाँ पे, ना कोई हिंदू रीति रिवाज से उनको मिट्टी दी गई। आपने देखा है भी लाइव में कैमरे में, ऐसी खाल पड़ी है, कुत्ते खा रहे हैं, कोई मिट्टी नहीं दी गई हिंदू रीति रिवाज से। और ये गौशाला नई खुली है, बहुत फंड आया, लेकिन कोई सही जगह पे यूज नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम लोकेश फोगाट। पहली बार आए हो इस गौशाला में, पहले भी आ चुके हो? नहीं, मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ और फिर आया हूँ मैं। आज हमें जब कल रात को जब भरत भाई के द्वारा हमें सूचना मिली, वो वीडियो हमारे ग्रुप में आई और भाई का कॉल आया, और ऐसे देखा कि व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, जो गायों की है बदतर हालत है। बिल्कुल ही उनको लाचार अवस्था में घेर देते हैं, डाल देते हैं इधर उधर। ना को उनको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ना उनको दफनाया जा रहा है, ना कुछ ऐसा वो है। नाम क्या है आपका? संदीप शर्मा। संदीप जी, कौन सा गांव है आपका? नांगल सालिया जी। हेलो। तो इतनी दूर से गायों को चारा खिलाने आए या दूरदर्शन देखने आए थे? हम तो जी आते जाते ही रहते हैं यहाँ पे। गौशाला में जो है हमसे जो बनता है दान धर्म वो करते ही रहते हैं। यहाँ की स्थितियाँ कैसी थी? बहुत खराब है। कभी आवाज नहीं उठाई आपने? आवाज हमने काफी बार बोल दिया इनको, बाकी फिर भी यहाँ पे कोई सुनवाई है नहीं। कमेटी सही काम नहीं कर रही? नहीं, काम नहीं करते बिल्कुल भी। कमेटी के लोग कहते क्या है आप आपको? खुद देखो ना कि ये चारा देखो सूखा डाल रखा है, बिल्कुल इनमें कुछ नहीं है। गऊ की हालत मैं चाहूंगा एक बार, भाई साहब ने ना ये बढ़िया पॉइंट बताया है। ये देखिए कि जो गाय का चारा है ना उसकी हालत देख लीजिए, सूखा सट पड़ा हुआ है। भाई भरत जब कल 2 गायों को देखने आए थे, उनमें से कितनी गाय दफना चुके हैं वो? साहब इसमें टोटल गाय 10 दफनाई गई है। वो ताजा मिट्टी गिरी हुई है, ताजा आपने देखी आपने। जिसमें से 2 गायों के तो मुंह में कीड़े पड़ रहे थे, और कम से कम 2 तो गायें ऐसी थी वो 3-4 दिन की मरी हुई थी, उनकी आंखें भी नहीं थी। मतलब गायों ने पैरों से खून दिया था उन्हें, ये स्थिति थी। यही छोड़ जाते हैं। जो कल देखी थी वो तो जिंदा अवस्था में थी। वो दाब दी गई है? वो रातों रात पहले की मरी अवस्था में गाय थी, वो भी रातों रात दाब दी। सुन लीजिए, यदि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बिबरानी फतेहाबाद क्षेत्र के जो लोग हैं जो इस गौशाला को दान देते हैं, वो एक बार इस गौशाला में अपने दान दिए हुए जो रुपए हैं उनको ये भी देखिए कि प्रयोग सही हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रशासन से मेरी मांग है एक बार वो गौशाला के अंदर यहाँ आए और खुद एक बार ऑडिट करे इस गौशाला का कि कहीं गबन तो नहीं हो रहा है, क्या जो गौशाला के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सही कार्य कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।